ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन जिया को देखते हैं, जिसकी 2 साल पहले सीक्रेट मैरिज हुई थी। लेकिन आज तक उसने अपने हस्बैंड को देखा ही नहीं था। आज जब वो अपने हस्बैंड को देखती है तो उसे भरोसा ही नहीं होता कि उसका हस्बैंड इतना हैंडसम है। लेकिन थोड़ी देर बाद ही हमें पता चलता है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है, बल्कि एक फेंग नाम की लड़की का हस्बैंड है, जो कि बिल्कुल उसी की तरह दिखती है। और जिया बस अपनी ग्रैंड माँ को बचाने के लिए फेंग के कहने पर एज अ सब्स्टिट्यूट वाइफ आई थी। जिया उसकी बॉडी को टच करने लगती है, तभी वो उठ जाता है और पूछता है कि तुम कौन हो। जिया बताती है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और उसके क्लोज जाने लगती है और उसे किस करने लगती है, जिससे फूचेंग भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों साथ नाइट स्पेंड करते हैं। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग जब फूचेंग उठता है तो वहाँ से जिया जा चुकी थी। तो फूचेंग अपने सेक्रेटरी से पता लगाने के लिए कहता है कि वो लड़की कौन थी, क्योंकि उसे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि एक तो उस लड़की ने मेरे रूम में आने की हिम्मत की और रात बिताने के बाद यहाँ से भाग भी गई। सेक्रेटरी पता करके बताता है कि वो आपकी ही वाइफ थी, और फूचेंग को पता था कि 2 साल पहले उसकी ग्रैंड माँ ने उसकी सीक्रेट मैरिज करवाई थी सू फैमिली की बेटी सुफेंग के साथ। इधर हम जिया को देखते हैं, जो कि फेंग से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे कहने पर तुम्हारे हस्बैंड के साथ सोकर आई हूँ, लेकिन अब मैं ऐसा दोबारा नहीं करने वाली। फेंग उसे धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो शायद तुम अपनी ग्रैंड माँ को दोबारा नहीं देख पाओगी। फेंग को अच्छे से पता था कि फू फैमिली बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही रिच है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि वो फू चेंग की वाइफ बन चुकी है। फेंग जिया से कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहना, और तुम इतनी सुंदर भी नहीं हो जो मेरे हस्बैंड को पसंद आओ। क्योंकि जिया के फेस पर स्कार होता है, वो उससे कहती है कि तुम बस सू फैमिली की एक डॉग हो, इसलिए जैसा मैं बोलूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा। लेकिन जिया को तो वैसे भी मिसेस फू बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो सिर्फ उससे इतना पूछती है कि मेरी ग्रैंड माँ कहाँ है। फेंग कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानती रहोगी तो मैं तुम्हें जल्दी तुम्हारी ग्रैंड माँ से मिलवा दूंगी। थोड़ी देर बाद सर्वेंट बताती है कि मिस्टर फू आए हैं, जो देखकर जिया को समझ नहीं आ रहा होता कि शादी के 2 साल हो गए, आज तक तो मिस्टर फू कभी नहीं आए, तो अचानक से आज कैसे आ गए। फेंग भागते हुए फूचन के पास जाती है और लास्ट नाइट के बारे में बात करने लगती है, जिससे कि कल रात को वही उसके साथ थी। लेकिन फूचेंग उस पर गुस्सा करने लगता है, तो फेंग बहाना बनाने लगती है कि मैं भी एक विक्टिम थी, क्योंकि ग्रैंडमा ने मुझे ड्रग देकर भेजा था। जिया सोचती है कि मुझे नहीं लगता कि मिस्टर फू किसी की बात में इतना इजीली आने वाले हैं, और अगर उन्हें पता चल गया कि रात को उनकी वाइफ नहीं बल्कि मैं उनके साथ थी तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए वहाँ से छुपकर जाने लगती है, लेकिन फूचेंग उसे देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि वही उसके साथ थी। लेकिन जिया को समझ में नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या कहें, क्योंकि उसी ने कल रात को उसे सीड्यूस किया था और अब तो वो फंस चुकी थी। लेकिन तभी फेंग कहने लगती है कि आप गलत समझ रहे हैं, जिया बस हमारी फैमिली की एक मेड है, और ये मेरी खूबसूरती से कुछ ज़्यादा ही जलस थी, इसलिए हम मेरी तरह दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। लेकिन एक्चुअल में तो फेंग ने जिया की तरह प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। अब जिया जानबूझकर अपने फेस के स्कार को दिखाने लगती है, और फुचेंग को याद था कि कल रात जो लड़की उसके साथ थी उसके फेस पर तो कोई भी स्कार नहीं था। फुचेंग पूछता है कि तुम मुझे देखकर भाग क्यों रही थी, तो वो बहाना बना देती है कि मैं बस किचन में काम करने जा रही थी। लेकिन फुचेंग को अभी भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अगर उसके साथ फेंग थी तो मैंने इस मैट को कैसे मिसअंडरस्टूड कर लिया। लेकिन फुचेंग तो फेंग को बिल्कुल भी भाव नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। फेंग जिया पर गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के सामने आने की। जिया कहने लगती है कि मैं सू फैमिली से अभी के अभी निकल जाऊंगी, बस तुम मुझे मेरी ग्रैंड माँ का पता बता दो। लेकिन फेंग कहती है कि अभी भी तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है, और वैसे भी फुचेंग ने तुम्हें देख लिया है तो तुम्हें यहाँ पर एज अ मैट रहना ही होगा। लेकिन जिया तो डर ही होती है कि अगर मैं यहाँ पर रुकूंगी तो मिस्टर फू मुझे पहचान लेंगे। लेकिन उसकी ग्रैंड माँ फेंग के कब्जे में थे, इसलिए उसके पास यहाँ रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इधर फूचिंग सोच रहा होता है कि उस लड़की की बॉडी में पता नहीं कैसी फ्रेगनेंस थी, क्योंकि मुझे पहली बार इतनी अच्छी नींद आई। नेक्स्ट सीन में वो आकर जिया को हक कर लेता है और पूछने लगता है कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हो, क्योंकि उसे उसकी फ्रेगनेंस बहुत ही अच्छी लग रही थी। जिया खुद को छुड़ाती है और बताती है कि मैं फेंग नहीं हूँ बल्कि सू फैमिली की मेड हूँ। और फूचेंग को समझ नहीं आ रहा होता कि वो बार बार इस मेड को ही फेंग क्यों समझ रहा है। लेकिन एक्चुअल में तो फूचेन जिया के बॉडी सेंस से अट्रैक्ट हो चुका था, इसीलिए वो बार बार जिया को फेंग समझ रहा था। इसी बीच जिया का हाथ कट जाता और फूचेन देखने लगता है, तभी फेंग दूर से चिल्लाती है तो जिया वहाँ से चली जाती है। फेंग आकर फूचेन से चैप होने की कोशिश करती है, लेकिन वो तो उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता है। इधर जिया सोच रही होती है कि आज तो मैं बच गई, आज तो मिस्टर फू मुझे पहचान ही लेते हैं। यहाँ पर फैंग फुचेंग के सामने जिया की बुराई कर रही होती है कि वो बहुत ही अगली है, और जिया भी सोच रही होती है कि मिस्टर फू इतने ज़्यादा हैंडसम है तो वो मुझे क्यों ही पसंद करेंगे, क्योंकि इस कार की वजह से वो अच्छी नहीं दिखती थी। नेक्स्ट सीन में जिया कुछ सामान खरीद कर घर जा रही होती है। रास्ते में उसे फूसाओ मिलता है, जो कि उसका कॉलेज मेट होता है। वो जिया से कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। जिया जब कार का डोर ओपन करती है तो वहाँ पर पहले से ही फूचेन बैठा हुआ था, और जिया को न चाहते हुए भी उसका सामना करना पड़ता है। साओ फूचेन को बताता है कि जिया मेरी क्लासमेट है और वो मुझे पहले से ही बहुत पसंद करती है, और वो जिया को टीस करने लगता है कि जिया ने मेरे लिए लव लेटर लिखा था, और फूचेन को रीड करके सुना रहा होता है। जिया को तो बहुत ही एम्बेरस फील होता है। जिया उससे कहती है कि वो बस एक प्रैंक था। साओ कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करती हो। फूचेंग सोच रहा होता है कि ये लड़की बस दूसरों को सीड्यूस करना जानती है। अब जिया तो फूचेंग से बचना चाहती थी, इसलिए कहती है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन फूचेंग साओ से कहता है कि तुम पैदल चले जाओ, और जिया को कार में बैठने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि फूचेंग साओ का अंकल है। साओ कहता है कि अभी तो घर बहुत दूर है, मैं कैसे जा सकता हूँ। फूचेंग कहता है कि अभी जैसे तुम अपना मुंह चला रहे थे वैसे ही आप अपने पैरों को भी चलाओ।
तो बेचारे को घर पैदल ही जाना पड़ता है। जिसके बाद जिया कार में बैठ तो जाती है लेकिन बहुत ही नर्वस फील कर रही होती है। फूचेंग उससे कहता है कि तुम मेरे नेफ्यू से दूर रहो, जो सुनकर जिया को बहुत ही बुरा लगता है। वो सोचती है कि मैं अगली हूँ, इसीलिए इन्हें ऐसा लगता है कि मैं साव के लिए ठीक नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में रात के टाइम फूचेंग को नींद नहीं आ रही होती और वो जिया के बॉडी सेंट के बारे में ही सोच रहा होता है, क्योंकि उसे उस फ्रेगनेंस की वजह से बहुत ही अच्छी नींद आई थी। इसीलिए वो फैंग को कॉल करके अपने साथ सोने के लिए बुलाता है। तो फैंग खुश होकर जिया को बताती है कि अब मैं मिस्टर फू के पास सोने के लिए जा रही हूँ। लेकिन जिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैंग फूचेंग के पास जाकर उसे सीड्यूस करने लगती है। लेकिन फूचेंग गुस्से से कहता है कि तुम्हारे में से उस सैंड की फ्रेगनेंस क्यों नहीं आ रही है जो लास्ट टाइम थी। फैंग समझ जाती है कि वो जिया के बॉडी सैंड की बात कर रहा है। फूचेंग कहता है कि उस रात तुम ही थी ना मेरे साथ। फैंग कहती कि हाँ मैं ही थी, वैसे आज मैंने फ्लावर बात लिया है इसीलिए मेरी नेचुरल फ्रेगनेंस गायब हो गई है, और उसके क्लोज जाने लगती है। लेकिन फूचेंग कहता है कि मुझे वही ओरिजिनल फ्रेगनेंस चाहिए। और फैंग गुस्से में जिया के पास जाती है और उसे दोबारा से फूचेंग के साथ सोने के लिए कहती है, लेकिन जिया मना कर देती है। लेकिन फैंग को अच्छे से पता चल गया था कि फूचेंग को जिया की बॉडी सेंट पता है, और अगर उसने जिया को नहीं भेजा तो उसका सर फूचेंग के सामने आ जाएगा, और वो किसी भी हाल में अपने हाथों से मिसेस वू की पोस्ट नहीं जाने देना चाहती थी। इसलिए वो जिया को धमकी देती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी ग्रैंड माँ को मार दूंगी, जो सुनकर जिया को मजबूरन उसकी बात माननी पड़ती है। फैंग उससे कहती है कि तुम बस मिस्टर फू के साथ सोने जा रही हो, इसलिए खुद को उन्हें टच मत करने देना और 6 बजते ही वहाँ से आ जाना। जिसके बाद जिया फूचेंग की साइड में जाकर लेट जाती है। फूचेंग कहता है कि तुम इतनी दूर क्यों लेटी हुई हो, और उसे अपनी बाहों में सोने के लिए कहता है और उसे अपने क्लोज लाकर पूछता है कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हो। लेकिन जिया बताती है कि मैं तो कोई भी परफ्यूम यूज़ नहीं करती। फूचेंग कहता है इसका मतलब कि ये तुम्हारा बॉडी सेंट है, और उसके क्लोज जाने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे मास्टर बोलकर रोक देती है। फूचेंग कहता है कि मास्टर तो मुझे इस घर की मैड कहती है, तुम मुझे मास्टर क्यों कह रही हो। जिया कहने लगती है कि मैं फर्स्ट टाइम तुम्हारे साथ सोने के लिए आई हूँ, इसलिए थोड़ा नर्वस फील कर रही हूँ। लेकिन फूचेंग कहता है कि होटल रूम में तो तुम कुछ ज़्यादा ही एक्टिव थी, तो आज तुम्हें क्या हो गया है। जिया बताती है कि मैं बस ड्रग्स की वजह से उस दिन अनकंट्रोल हो गई थी। फूचेंग कहता है तो फिर तुम्हें मुझे क्या बोलना चाहिए, और जिया उसे हस्बैंड कहती है। और फिर फूचेंग उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया कुछ इंटरेस्ट नहीं दिखा रही होती, इसीलिए वो रुक जाता है और उसे सोने के लिए कहता है। मॉर्निंग में 6 बजे जिया उठकर जाने लगती है, लेकिन फूचेंग उससे थोड़ी देर और सोने के लिए कहता है, क्योंकि फूचेंग बहुत टाइम से सही से सोया नहीं था। लेकिन जिया कहती है कि मुझे घर का कुछ काम करना है। वो कहता है कि घर में इतने सारे सर्वेंट हैं, तुम्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिया को जाना था वरना प्रॉब्लम हो जाती, इसीलिए वो भागकर वहाँ से चली जाती है, जो कि फूचेंग को थोड़ा अजीब लगता है कि कहाँ लड़कियाँ उसके साथ सोने के लिए मरी जाती हैं, और ये उसके साथ कुछ टाइम सोने के लिए भी रेडी नहीं थी। नेक्स्ट सीन में फैंग गुस्से से जिया के पास आती है और कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ 5 मिनट ज़्यादा सोकर आई हो, कहीं तुम इससे प्यार तो नहीं हो गया। जिया भी सोचती है कि वैसे तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, लेकिन मुझे फूचेंग की बाहों में इतना अच्छा क्यों लग रहा था। फिर जिया फैंग से कहने लगती है कि अगर तुम्हें इतनी ही टेंशन हो रही है तो मुझे फूचेन के पास मत भेजा करो। फैंग पूछती है कि तुम कौन सा परफ्यूम यूज़ करती हो जब मिस्टर फूचेन इतने पागल हुए पड़े हैं। तो जिया उसे अपना परफ्यूम देती है, लेकिन फैंग को समझ नहीं आ रहा होता कि उसके पास इसी परफ्यूम आया कहाँ से। जिया बताती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, लेकिन फैंग को झूठ लगता है, इसीलिए उसे मारने जाती है। लेकिन जिया उसे रोक देती है। तभी फैंग देखती है कि फूचेन उनकी ही तरफ आ रहा है, इसीलिए जानबूझकर गिर जाती है। फूचेन जिया से पूछने लगता है कि तुमने फैंग को धक्का क्यों दिया। जिया कहती कि ये बस नाटक कर रही है, मैंने इसे धक्का नहीं दिया। लेकिन फैंग के नाटक करने पर फूचेन उसे फैंग से माफ़ी मांगने के लिए कहता है, तो जिया उसे धक्का मार कर गिरा देती है, जिसके बाद वो सॉरी बोलती है कि अब मैंने इसको पुश किया, और वो वहाँ से चली जाती है। फूचेन को समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे सेम पर्सन दिन में कुछ और रात में कुछ और नज़र क्यों आती है, क्योंकि रात में तो फैंग उसे बहुत ज़्यादा प्यारी लगती थी, लेकिन दिन में फैंग उसे बहुत ज़्यादा अनोइंग लगती थी। लेकिन उसे तो पता ही नहीं था कि दिन में फैंग उसके साथ रहती है और रात में जिया। लेकिन उसे डाउट तो होता है, इसीलिए वो फैंग से पूछता है कि रात में क्या तुम मेरे साथ थी। तो वो झूठ बोल देती कि हाँ मैं ही थी। फिर फूचेंग उसे वार्न करता है कि जैसा उसने अभी किया है ऐसा दोबारा ना करे, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई अपने बेकार से ट्रिक्स में मुझे ट्रैप करे। और कहता है कि आज मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट किया क्योंकि रात को मैं तुम्हारी वजह से सही से सो पाया था, और कहता है कि आज रात भी तुम मेरे साथ सोने के लिए आना। लेकिन फैंग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि वो जिया के साथ सोकर इतना सेटिस्फाइड है, इसीलिए कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। और फैंग को डर भी लग रहा होता है कि अगर फूचेंग को पता चल गया कि जिया उसके साथ सोती है तो ये तो मुझे छोड़ ही देगा। इसीलिए वो अपनी मॉम के पास जाती है और सेम जिया की तरह परफ्यूम लाने के लिए कहती है। अब फैंग की मॉम की प्लानिंग होती है जिया को रास्ते से हटाना, इसीलिए वो जिया की शादी सिन से करवाना चाहती है, जिसकी ऑलरेडी 2 वाइफ्स थी, और सिन के टॉर्चर करने की वजह से ही दोनों ही मर चुकी थी। फैंग की मॉम बताती है कि मैं और तुम्हारे डैड सीसी परफ्यूम से कॉपरेशन करने जा रहे हैं और सिन फैमिली हमारी हेल्प कर रही है। और वो फैंग को आइडिया देती है कि तुम जल्दी से मिस्टर फूचेन से प्रेग्नेंट हो जाओ, और तुम फूचेन को कन्विंस करो कि वो सभी के सामने तुम्हारी शादी की अनाउंस करें, क्योंकि सीक्रेट मैरिज में रहने से तो उन लोगों को कोई फ़ायदा नहीं था। नेक्स्ट सीन में फैंग जिया को एक होटल रूम की देती है और कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा इसी होटल रूम में है, तुम जाकर उनसे मिल लो। जब जिया होटल रूम में जा रही होती है तब फूचेंग भी उसे देख लेता है, और बाद में उसी होटल रूम में सिन भी जाता है। फूचेंग का सेक्रेटरी कहता है कि सिन बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है, तो क्या हमें उसे रूम में जाने से रोकना चाहिए। लेकिन फूचेंग मना कर देता है क्योंकि जिया अपनी मर्जी से उस रूम में गई थी।
इधर सिन जिया के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और जिया समझ जाती है कि ये सब कुछ फैंग की सिर्फ प्लानिंग थी। जिया उसका स्कार दिखाकर उसे कहती है कि मैं तुम्हारी ब्राइड नहीं हूँ। सिन को बहुत ही गुस्सा आता है कि सू फैमिली ने उसे बेवकूफ़ कैसे बनाया। जिया उससे कहने लगती है कि मैं तुम्हारी ब्राइड नहीं हूँ बल्कि फैंग है, जो कि इस सिटी की सबसे सुंदर लड़की है। जो सुनकर सिन बहुत ही खुश हो जाता है और पूछता है कि वो कहाँ पर है, और जिया उसे बता देती है। बाद में सिन फैंग के पास जाता है और कहता है कि सू फैमिली की हिम्मत कैसे हुई एक बदसूरत लड़की को मेरे पास भेजने की। और वो फैंग के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है और बाहर से जिया उन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर लेती है। थोड़ी देर बाद जिया के पास साव की कॉल आती है, लेकिन उसे फूचेंग की बातें याद आती है कि उसने कहा था कि मेरे नेफ्यू से दूर रहना। इसीलिए वो साव का कॉल अटेंड नहीं करती, लेकिन वो देखती है कि साव तो इसी होटल में मौजूद है और उसे देखकर छुपने लगती है, लेकिन साव ने तो उसे देख लिया था। वो उसके पीछे जाने लगता है और बोलने लगता है कि तुम अभी तक मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी नहीं हुई। और जिया उसे छुपने के लिए एक होटल रूम में जाकर छुप जाती है और उससे रियलाइज़ होता है कि वो गलती से फूचेंग के रूम में आ चुकी है। और जिया का पीछा करते हुए साव भी फूचेंग के रूम के पास आ जाता है। साव फूचेंग से कहता है कि मैंने सुना है कि आपने सू फैमिली की सबसे ब्यूटीफुल डॉटर से शादी की है। फूचेंग कहता है कि तुम घर आओ, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। तभी फूचेंग की नज़र जिया पर पड़ती है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। नीचे से साव फूचेंग से पूछता है कि क्या आपने जिया को आते हुए देखा है, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने कहा कि उसने जिया को इसी रूम में आते हुए देखा था। जिया फूचेंग को मना करती है बताने से, लेकिन फूचेंग तो उसे अपने रूम से निकालने लगता है, जिसे जिया उसे हक कर लेती है और फूचेंग को लगता है कि वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिया के बॉडी सेंट की वजह से फूचेंग की बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगती है। इसलिए वो जल्दी से साव से कहता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो साव वहाँ से चला जाता है और वो जिया को दूर होने के लिए कहता है, लेकिन जिया के बाल उसके शर्ट के बटन में फंस चुके थे। वो उन्हें निकालने में हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन फूचेंग तो गुस्से से उसे दूर ही कर देता है और रूम से तुरंत ही बाहर जाने के लिए कहता है। जिया कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है आपके रूम में आने का, बस आपने ही कहा था कि मैं आपके नेफे से दूर रहूं, इसीलिए मैं बस उससे छुप रही थी और एक्सीडेंटली आपके रूम में आ गई। फूचेंग कहता है कि मैंने अपने नेफे से दूर रहने के लिए कहा था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे करीब आओगी और मुझे सिड्यूस करने की कोशिश करोगी। फिर जिया वहाँ से जाने लगती हैं। वो उससे कहता है कि अभी तो तुम सिन के रूम में थी और अब यहाँ पर आ गई, तुम बस लोगों को सिड्यूस करना जानती हो। जो सुनकर जिया को बुरा लगता है कि फूचेंग उसके बारे में ऐसा सोचता है, इसलिए वो जानबूझकर उसके क्लोज जाने लगती है और उसे टीस करने लगती है, जिससे कि फूचेंग को बहुत ही गुस्सा आता है और उसका गला दबाने लगता है। जिया खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो छोड़ नहीं रहा होता, इसलिए उससे किस करने लगती है, जिससे कि वो जल्दी से उसे छोड़ देता है। लेकिन जिया के किस करने से उसे उस रात वाली लड़की की फीलिंग आ रही थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अगर उस रात फैंग उसके साथ थी तो उसे जिया से ऐसी फीलिंग क्यों आ रही है। और वो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उसे वार्न करता है कि अगर आगे से तुम मेरे आसपास दिखी तो कल का सूरज नहीं देख पाओगी, और कहता है कि मुझे सिर्फ सुंदर लड़कियां पसंद है, मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सुनकर जिया को बहुत ही बुरा लगता है। वो सोचती है कि बस मैं अपनी ग्रैंड माँ को बचा लूँ, उसके बाद मैं फूचेंग से हमेशा के लिए दूर चली जाऊँगी। कुछ देर बाद जब वो बाहर जाती है तो साव उसे देख लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा था। जिया कहती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। साव कहता है कि बस तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ और मेरे साथ डेट पर चलो। जिया कहती है कि उस लव लेटर को मैंने नहीं लिखा था और ना ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। सडनली साव देखता है कि जिया ने तो फेक स्कार लगाया हुआ है, उसका फेस बिल्कुल ठीक है, और कहने लगता है कि तुम तो कितनी ज़्यादा प्रीटी हो। तभी वो बाहर फूचेंग को भी देखता है और कहने लगता है कि अंकल आकर देखिए कि जिया कितनी सुंदर है। जिया उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि किसी से भी इस फेक स्कार के बारे में मत बताना, स्पेशली अपने अंकल से। साउ उसकी बात मान तो जाता है, लेकिन उससे एक प्रॉमिस लेता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर रहोगी। जिया मना करती है तो वो फूचेंग को फिर आवाज़ लगाने लगता है। तो फिर जिया उसकी बात मान जाती है और वहाँ से अपने मेकअप को फिक्स करने चली जाती है ताकि फूचेंग उसे देख ना ले। फूचेंग साव के पास आकर कहता है कि तुम क्या बोल रहे थे, लेकिन साव बात को पलट देता है। थोड़ी देर बाद वो जिया को बुलाता है और फूचेंग को बता देता है कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो गई है, और जिया को पकड़ कर कहता है कि अब से जिया मेरी गर्लफ्रेंड है और हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। और फूचेंग को जिया पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये लड़की मुझे सेड्यूस करने में नाकाम हो गई तो अब मेरे नेफ्यू को सेड्यूस कर रही है। नेक्स्ट सीन में फैंग के डैड उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि हमारा सीसी परफ्यूम के साथ कॉपरेशन होने वाला था, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया, क्योंकि फैंग की वजह से सिन ने टू फैमिली से अपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया था। जिसके बाद वो जिया पर भी गुस्सा करने लगते हैं। जिया कहती है कि आपके लिए आपका बिजनेस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी बेटियों को भी बेचने के लिए तैयार हों। फैंग की मॉम कहने लगती है कि फैंग ने इस सिटी के रिचेस्ट पर्सन फूचेंग से शादी की है, तो तुम्हें भी सिन से शादी करके इस फैमिली के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। लेकिन जिया सिन से शादी करने के लिए मना कर देती है, तो उसके डैड उसे सू फैमिली से निकल जाने के लिए कहते हैं। लेकिन जिया कहती है कि आप मुझे मेरे जेट पेंटेंट दे दो, मैं यहाँ से खुद ही चली जाऊँगी। लेकिन वो जेट पेंटेंट तो देते नहीं हैं और उसी पे गुस्सा कर रहे होते हैं, तो जिया गुस्से से घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद डैड फैंग से पूछते हैं कि फूचेंग तुम्हारे साथ अपनी रिलेशनशिप को पब्लिक क्यों नहीं कर रहा है। जिस पर फैंग कहती है कि मैं फूचेंग को इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर पाई हूँ। जिस पर डैड गुस्सा कर रहे होते हैं कि इतना टाइम निकल गया लेकिन अभी तक तुम फूचेंग को अपना नहीं बना पाई। थोड़ी देर बाद फैंग की मैड एक पेंडेंट लेकर आती है जो कि फूचेंग ने भेजा था, जिसकी कीमत बिलियंस में होती है, जिसे देखकर फैंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके डैड मौके का फ़ायदा उठाकर उसे फूचेंग को पार्टी में इनवाइट करने के लिए कहते हैं ताकि उन दोनों की शादी को सबके सामने पब्लिक कर सकें। नेक्स्ट सीन में फैंग जिया के पास जाती है और उसे आज रात भी फूचेंग के साथ सोने के लिए कहती है, क्योंकि उसने अभी तक भी सीसी परफ्यूम नहीं खरीदा था।
लेकिन जिया मना कर देती है तो फेंग ग्रैंड माँ के नाम से फिर उसे धमकाने लगती है। जिया समझ जाती है कि ये तो मुझे हमेशा ऐसे ही ब्लैकमेल करती रहेगी, इसीलिए उसे उसकी सीन के साथ होटल वाली फ़ोटोज़ दिखाती है और उससे पूछती है कि तुमने मेरी ग्रैंड माँ को कहाँ पर छुपा कर रखा है। अब फेंग तो डर जाती है कि अगर ये फ़ोटोज़ फूचेंग ने देख ली तो फिर उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इसीलिए वह जिया की ग्रैंड माँ का पता बता देती है। जिया उससे कहती है कि अब तुम्हारा स्टैंड इन वाला गेम यहीं पर ख़त्म होता है और वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलने के लिए चली जाती है। ग्रैंड माँ उससे पूछती है कि तुम्हारा जेट पेंडेंट कहाँ है, कहीं तुमने उसे खो तो नहीं दिया। जिया उन्हें कुछ भी बताना नहीं चाह रही होती, इसलिए कहती है कि मैं जल्दी उस पेंडेंट को लेकर आऊँगी और अपने गार्ड से ग्रैंड माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलती है। इधर फूचन को पता चलता है कि जिया ने जॉब से रिज़ाइन दे दिया है, जो जानकर उसे अच्छा तो नहीं लगता, फिर भी ऊपर ऊपर से कहता है कि अच्छा है, अब मुझे उसे देखना नहीं पड़ेगा। थोड़ी देर बाद उसका सेक्रेटरी आकर बताता है कि जिया मास्टर साव के साथ बार में गई हैं, जो जानकर फूचन को गुस्सा आता है कि मैंने उसे इतनी बार अपने नेफ्यू से दूर रहने के लिए कहा है, फिर भी वो मेरे नेफ्यू को सिड्यूस कर रही है। इधर हम देखते हैं कि फेंग जिया और साव को ही देखे जा रही थी और अब वो जिया से बदला लेना चाह रही थी क्योंकि जिया ने इस बार उसकी हेल्प नहीं की। साव जिया से पूछता है कि तुम इतनी ज़्यादा प्रीटी हो फिर भी फेक स्कार क्यों लगाती हो। उसे हटाने के लिए कहता है, लेकिन तभी एक लड़का उनके पास आता है और जिया की ड्रिंक को स्पाइक कर देता है और जिया उस ड्रिंक को पी लेती है। थोड़ी देर बाद साव वॉशरूम जाता है। जब वो वापस आता है तभी फूचेंग भी आ जाता है। दोनों नोटिस करते हैं कि जिया वहाँ पर नहीं है। तभी फूचेंग का सेक्रेटरी आकर बताता है कि कोई आदमी जिया को अपने साथ लेकर गया है। इधर एक आदमी जिया का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर फूचेंग आता है और जिया को उस आदमी से बचाता है। जिया को देखकर फूचेंग समझ जाता है कि इसे किसी ने ड्रग दिया है, इसलिए उस पर सावर चलाने लगता है और उस पर गुस्सा करने लगता है कि अब तुम होश में आ गई, अभी कुछ टाइम पहले तो तुम ड्रिंक को एंजॉय कर रही थी। तभी वो नोटिस करता है कि उसका स्कार्फ फेक है और वो समझ जाता है कि जिया ही वो लड़की है जो अब तक उसके साथ सोते हुए आ रही है। ड्रग की वजह से जिया फूचेंग के क्लोज जा रही होती है और फूचेंग कहता है कि अब हमारा गेम शुरू हुआ है, तुमने मुझे धोखा दिया है, उसका प्राइस तो तुम्हें पे करना ही होगा। और उसके साथ नाइट स्पेंड करता है। लेकिन जब जिया होश में आती है तो चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ क्या किया। फुचिंग कहता है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नशा चढ़ा हुआ था तो मैंने बस तुम्हारी हेल्प की। वो कहती कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। वो कहता है कि तुम और फेंग लगभग सेम हो, इसीलिए मैंने तुम्हें टच किया। लेकिन एक्चुअल में तो उसे जिया की रियल आइडेंटिटी पता चल गई थी और इसीलिए उसके साथ इंटीमेट हुआ था। फुचिंग उसे पिल्स खाने के लिए कहता है और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच रात को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी और को पता चले। जो सुनकर जिया को बहुत ही बुरा लगता है कि फुचिंग के दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सीन में फूचेंग का सेक्रेटरी जिया और फेंग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके आता है और बताता है कि 2 साल पहले आपकी शादी फेंग से हुई थी। तभी वहाँ पर जिया आती है और गुस्से में उसकी तरफ प्रोटेक्शन फेंकती है और कहती है कि इसे भी यूज़ किया जाता है अगर तुम चाहते हो कि कोई लड़की प्रेग्नेंट ना हो, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिया के जाने के बाद सेक्रेटरी बताता है कि फेंग ने अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और जिया सू फैमिली की एडोप्टेड डॉटर है और इसके अलावा मुझे जिया के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है। अब फेंग ने वो परफ्यूम खरीद लिया था, इसीलिए वो बहुत ही खुश होकर फूचेंग के पास आती है और उसे सिड्यूस करने की कोशिश करती है। लेकिन फूचेंग को तो उसकी असलियत पता चल चुकी थी, इसीलिए वो काम का बहाना बनाकर उसे खुद से दूर कर देता है। फेंग कहती है कि कल मेरे डैड की बर्थडे पार्टी है और तुम्हें भी आना है, और साथ ही शादी को पब्लिक करने के लिए भी कहती है। फूचेंग कहता है कि पार्टी में मैं सू फैमिली के लिए एक गिफ्ट भेजने वाला हूँ, जो सुनकर फेंग बहुत ही खुश हो जाती है और उसे किस करने जाती है, लेकिन फूचेंग उसे रोक देता है। पार्टी में सभी बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार फेंग ने किससे शादी की है जिसने उसे इतना एक्सपेंसिव पेंडेंट गिफ्ट किया है, और सब फेंग के हस्बैंड से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फेंग तो कैसे भी करके जिया को नीचा दिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने जिया को भी इनवाइट किया था और वो जिया को टीस करने लगती है कि फाइनली आज मेरा और फूचेंग का रिलेशनशिप पब्लिक होने वाला है। लेकिन बहुत टाइम हो गया था और फूचेंग अभी तक आया नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर एक अंकल कुछ आदमियों के साथ वहाँ पर आते हैं, जिसे देखकर फेंग के डैड पहचान जाते हैं कि ये फू फैमिली का ही है और शायद उसे फूचेंग ने ही भेजा है। लेकिन सभी गेस्ट को लगने लगता है कि शायद ये ओल्ड अंकल ही फेंग का हस्बैंड है। वो अंकल ज़बरदस्ती फेंग से उसके पेंडेंट को लेकर चले जाते हैं, जिससे कि उसे बहुत ही एम्बेरस फील होता है और सारे गेस्ट भी उसका मजाक बनाने लगते हैं कि फेंग ने एक ओल्ड मैन से शादी की है। छीना झपटी में उसकी नाक पर भी चोट लग गई थी और रो रही होती है। थोड़ी देर बाद उसके डैड बताते हैं कि वो ओल्ड आदमी फेंग का ही आदमी था, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि फूचेंग ने आखिर पूरी महफिल में उन लोगों को ऐसे इंसल्ट क्यों किया। फेंग के डैड उस पर ही गुस्सा करने लगते हैं। फेंग ने तो जिया को नीचा दिखाने के लिए उसे पार्टी में बुलाया था, लेकिन खुद का ही पॉपट बन जाता है। नेक्स्ट सीन में साव जिया के पास आता है और उसे डेट पर जाने के लिए कहता है, जिस पर जिया उसे डांटने लगती है कि तुम्हारे दिमाग में बस डेटिंग ही चलती रहती है। तभी अचानक जिया के पेट में दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। इधर फूचेंग का सेक्रेटरी बताता है कि मैंने फेंग के साथ आपका डिवोर्स एग्रीमेंट रेडी कर दिया है, आप लोग जल्दी ही अलग हो जाओगे, और फेंग के दिए हुए पेंडेंट को उसे देता है। लेकिन फूचेंग उसे डस्टबिन में फेंक देता है और फिर जिया के बारे में पूछता है। सेक्रेटरी बताता है कि इस टाइम पर वो साव के साथ है, जो जानकर फूचेंग को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और सोचता है कि लास्ट टाइम तो वो मेरे साथ थी और आज साव के साथ डेट पर गई है। इधर हमें पता चलता है कि साव जिया को डॉक्टर के पास लेकर गया था क्योंकि उसे मेडिसिन खाने की वजह से एलर्जी हो गई थी। तो वो उसे समझा रहा होता है कि जो मेडिसिन तुमने ली थी वो दोबारा मत लेना। तभी जिया की नज़र फूचेंग पर पड़ती है, जो कि दूर खड़े होकर उसे ही देखे जा रहा था। जिया आज के लिए साव को थैंक यू बोलती है। साव कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हारा ध्यान रखना मेरा फ़र्ज है।
जिसके बाद साओ से घर छोड़कर चला जाता है। साओ के जाने के बाद फूचेंग जिया के पास आता है और कहता है कि तुम साओ के साथ क्या कर रही थी। जिया कहती कि ये मेरा पर्सनल मैटर है और वैसे भी मैं आपसे इतनी फैमिलियर नहीं हूँ कि जो आपको हर बात की रिपोर्ट दूँ। जिस पर फूचेंग कहता है कि लास्ट टाइम तो तुम मेरे साथ सोई थी, फिर भी मैं तुम्हें फैमिलियर नहीं लगता हूँ। जिया कहती है कि मैं आपकी नेफ्यू की गर्लफ्रेंड हूँ, ना कि आपकी, जो मुझे हर बात की रिपोर्ट आपको देना ज़रूरी हो। जो सुनकर फूचेंग को गुस्सा आता है और कहता है कि अगर मेरा नेफ्यू तुम्हें किस करेगा तो क्या तुम उसे करने दोगी। जिया हाँ बोलती है, जिस पर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आता है और उसे दोबारा बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने के लिए कहता है और कहता है कि साउ के अंकल के तौर पर मैं तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो और तुम्हारे बॉयफ्रेंड को एक भाई मिल जाए। जो सुनकर जिया को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि आप भी मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, चाहो तो मुझे टॉर्चर भी कर सकते हो क्योंकि तुम इस सिटी के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी जो हो। और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो फैंग को मैसेज करता है और कहता है कि अब गेम शुरू हो गया है। इधर जिया फैंग के पास आती है। फैंग उसे बताने लगती है कि अभी फूचेंग का मैसेज आया था और आज तो मैं उसे अपना बना कर रहूँगी। लेकिन तभी फूचेंग का एक और मैसेज आता है और वो किसी बर्थ मार्क के बारे में बात करता है। फैंग समझ जाती है कि जिया की बॉडी पर बर्थ मार्क है और वो जिया से दोबारा फूचेंग के साथ सोने के लिए कहती है। जिया कहती है कि मैं अभी तक तुम्हारी बात इसलिए मानती हुई आ रही थी क्योंकि तुमने कहा था कि तुम जेट पेंडेंट के बारे में बताओगी कि जेट पेंडेंट कहाँ पर है, लेकिन अब मैं तुम्हारी और ज़्यादा सब्स्टिट्यूट नहीं बनने वाली। फैंग कहती कि मैं तुम्हें बता दूंगी, बस तुम फूचेंग को खुश रखने में मेरा साथ दो, नहीं तो मैं सब्स्टिट्यूट वाली बात फूचेंग को बता दूंगी, भले ही फूचेंग तुम्हारे साथ मुझे भी जान से क्यों ना मारते। अब जिया को पेंडेंट भी चाहिए था और उसे ये भी डर था कि अगर सब्स्टिट्यूट वाली बात फूचेंग को पता चल गई तो वो उसे जान से ही मार देगा। लेकिन जिया को तो इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि फूचेंग को तो इस बारे में पहले से ही पता चल चुका है कि जिया फैंग की जगह पर उसके साथ सोने के लिए आती है और वो तो जानबूझकर ही जिया को अपने पास आने के लिए मजबूर कर रहा था। जिसके बाद जिया फूचेंग के पास जाती है जहाँ पर फूचेंग ज़बरदस्ती उसके पास आने की कोशिश करता है। जिया मना करने लगती है तो फूचेंग कहता है कि लगता है तुम अपनी रियल आइडेंटिटी भूल गई हो कि तुम मेरी वाइफ फैंग हो। अब जिया तो अपनी रियल आइडेंटिटी बता नहीं सकती थी, लेकिन फूचेंग को तो पहले से ही पता था कि वो जिया है, इसीलिए जानबूझकर कहता है कि आज तुम इतनी नर्वस क्यों दिख रही हो, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है तो हमारे बीच में प्यार तो होना ही चाहिए और तुम्हें अपनी वाइफ की ड्यूटीज़ भी पूरी करना चाहिए। और उसके क्लोज जाने लगता है और उसे जानबूझकर बार बार फैंग बुला रहा था, जो कि जिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उससे जानबूझकर कहता है कि आज तुम अनकंफर्टेबल क्यों दिख रही हो और मन में सोचने लगता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है तो उसका प्राइस तो तुम्हें पे करना ही होगा। जिया कहती है कि मैं और मेडिसिन नहीं खा सकती तो क्या आप प्रोटेक्शन बाय करके ला सकते हो क्योंकि मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है। लेकिन फूचेंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और उसे उठाकर अपने रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया वहाँ से जाने के लिए तैयार होती है तो फूचेंग उसे डेट पर चलने के लिए कहता है। जिया सोचती है कि मैं तो बस फैंग की सब्स्टिट्यूट हूँ और मिस्टर फू फैंग के साथ डेट पर जाना चाहते हैं, इसलिए वो डेट पर जाने के लिए मान जाती है क्योंकि उसका प्लान होता है कि वो बाद में फैंग को उसके साथ भेज देगी। जिसके बाद फूचेंग अपने फ्रेंड को कॉल करके पूछता है कि क्या तुम डेट के लिए कोई अच्छी सी जगह बता सकते हो। तभी वहाँ पर फूचेंग का सेक्रेटरी आता है और बताता है कि फैंग ने सेम जिया की तरह टैटू बनवा लिया है, जैसे कि मिस जिया के बैग पर बर्थ मार्क है। जो सुनकर फूचेंग कहता है कि मैं सब्स्टिट्यूट वाला सच जल्द ही सामने लेकर आऊँगा। नेक्स्ट सीन में जिया फूचेंग के साथ डेट पर जाती है और अपने लिए आइसक्रीम खरीदने का बहाना बनाकर उसे वहाँ से भेज देती है। जिसके बाद वो फैंग को कॉल करके आने के लिए कहती है। फिर जब फूचेंग वापस आता है तो देखता है कि जिया ने अपनी ड्रेस फैंग को पहना दी है और साओ भी वहाँ पर है। फूचेंग को देखते ही फैंग उसके क्लोज जाने लगती है, लेकिन फूचेंग उसे दूर कर देता है, जिससे वो गिर जाती है और साओ उसका मजाक बनाने लगता है। साओ फूचेंग से कहने लगता है कि क्या आप आइसक्रीम अपनी वाइफ फैंग के लिए लेकर आए हैं और हंस रहा होता है कि आप इतने रोमांटिक कब से हो गए। फूचेंग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। साओ बताता है कि मुझे यहाँ पर फैंग ने बुलाया है। अब फूचेंग को यकीन नहीं हो रहा होता कि फैंग और जिया इतनी ज़्यादा सिमिलर दिखती है, क्योंकि उसने कुछ देर पहले फैंग को जिया समझ लिया था। साओ जिया से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद फूचेंग उस आइसक्रीम को डस्टबिन में फेंक देता है और जिया से कहता है कि तुमने अभी तक मेरे नेफ्यू से ब्रेकअप नहीं किया। फैंग कहने लगती है कि जिया और साओ एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हमें उन्हें दूर नहीं करना चाहिए। जो सुनकर फूचेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वो देखना चाह रहा होता है कि ये दोनों ही मिलकर उसके साथ क्या ट्रिक्स प्ले करती हैं। बाद में वो चारों ही एक होटल में जाते हैं और कपल रूम लेते हैं। जिया को तो बहुत ही जेलेसी हो रही होती है कि फैंग फूचेंग के साथ रूम शेयर करने वाली है। रूम में फैंग फूचेंग को सीड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन फूचेंग जानबूझकर कहता है कि आज तुम मुझे कुछ सरप्राइज़ देने वाली थी ना, तो मेरा सरप्राइज़ कहाँ है। लेकिन फैंग को तो समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस सरप्राइज़ के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए फूचेंग से बहाना बनाकर जिया के पास जाने की सोचती है ताकि सरप्राइज़ के बारे में पूछ सकें, जबकि फूचेंग ने तो उससे झूठ बोला था। इधर जिया सोच रही होती है कि फूचेंग और फैंग अभी क्या कर रहे होंगे। उसे बहुत ही ज़्यादा जेलेसी हो रही होती है। तभी गुस्से से फैंग उसके पास आती है और कहती है कि तुमने मेरे हस्बैंड के लिए क्या सरप्राइज़ प्लान किया था और तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। जिया कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी, लेकिन फैंग को लगता है कि जिया सब्स्टिट्यूट वाली बात फूचेंग को बताना चाह रही है कि वो कितनी बार फूचेंग के साथ सो चुकी है। बाहर से फूचेंग और साओ उनकी बातें सुन लेते हैं और साओ को बहुत ही बुरा लगता है कि जिया कितनी बार उसके अंकल के साथ सो चुकी है और वो अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। अब फूचेंग के सामने फैंग ने ही सब कुछ बक दिया था तो वो बहुत ही डर जाती है और फूचेंग को समझाने के लिए जाती है। फूचेंग कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ और तुम्हें जल्दी पता चलेगा कि मेरे साथ चीटिंग करने का अंजाम क्या होता है, और अपने आदमियों से फैंग को वहाँ से ले जाने के लिए कहता है।
जिसके बाद वो जिया पर गुस्सा करने लगता है कि मैं तुम्हें जिया बुलाऊँ या फिर फैंग, और उसे बता देता है कि लास्ट टाइम जब तुम नशे में थी तभी मुझे तुम्हारी रियल आइडेंटिटी पता चल चुकी थी, और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ स्टैंड इन वाली गेम खेलने की। अब तुम आज भी मेरे साथ बेड शेयर करने के लिए तैयार हो जाओ। जो सुनकर जिया वहाँ से जाने लगती है। फूचिंग उसे रोकता है और कहता है कि तुमने मुझे समझ कर क्या रखा है जो तुम अपनी मर्जी से मेरे पास आओगी और जाओगी। जिया कहती है कि मुझे छोड़ो। वो कहता है कि मैं तो तुम्हारी ही गेम को खेलने के लिए बोल रहा हूँ। लेकिन जिया रोते हुए कहती है कि तुम मुझे टच मत करना। तो वो गुस्से से कहता है कि अगर तुम मुझे टच नहीं करने देना चाहती तो और किसे चाहती हो, और कहता है कि मुझे तो लगता है कि मेरा नेफ्यू तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर सकता, इसीलिए मेरे पास आ जाती हो। जो सुनकर जिया को गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ लगा देती है। फूचिंग खुद को अलग कर लेता है और जिया उसे मारने लगती है और कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ। लेकिन फूचिंग कहता है कि उस रात तुम ही थी जो पहले मेरे क्लोज आई थी, और तब से ही तुम स्टैंड इन वाली गेम खेलती हुई आ रही हो, और मिसेस फू बनने का प्रिटेंड कर रही थी, और ऊपर से तुम्हारा चक्कर मेरे नेफ्यू के साथ चल रहा है। जो सुनकर जिया उसे एक और थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं गलत कर रही थी, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हुए भी मेरे साथ गेम खेल रहे थे, इसलिए यहाँ पर हम दोनों की ही गलती है, और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। थोड़ी देर बाद फूचन के पास उसके फ्रेंड की कॉल आती है और कहता है कि तुम्हारी डेट कैसी रही, जिस पर फूचन कहता है कि अभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे डंप करके चली गई। नेक्स्ट सीन में फूचन का सेक्रेटरी उसे बताता है कि आपकी दादी ने इस जेट पेंडेंट की वजह से आपकी शादी सुफैन से करवाई थी, क्योंकि उस टाइम पर ये जेट पेंडेंट फैंग की बॉडी पर थी। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि ये जेट पेंडेंट जिया का है, जो कि सू फैमिली ने उससे छीन लिया था। ये जेट पेंडेंट सीसी परफ्यूमर किंग का होता है, और अगर ये पेंडेंट जिया का है तो सीसी परफ्यूमर किंग भी जिया ही हुई। वैसे फूचन की दादी ने भी उसकी शादी जेट पेंडेंट की ओनर से ही करवाई थी, जो कि जिया है, और जिया ही फूचन की रियल ब्राइड है, और जिया ही सीसी परफ्यूमर किंग भी है। अब फूचन को ये तो पता चल चुका था कि ये पेंडेंट फैंग का नहीं है बल्कि सीसी परफ्यूमर किंग का है, लेकिन सीसी परफ्यूमर किंग कौन है ये अभी तक उसे नहीं पता था। साथ ही वो अपने सेक्रेटरी से कहता है कि सब्स्टिट्यूट वाइफ वाली बात मेरी दादी को मत बताना। जिसके बाद वो अपने सेक्रेटरी से फैंग के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि फैंग यहीं पर बेसमेंट में है, लेकिन बार बार वो यही बोले जा रही है कि ये जेट पेंडेंट उसी का है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि किंग कौन है। थोड़ी देर बाद फूचन के पास उसका फ्रेंड आता है जिससे कि उसने डेट के लिए जगह पूछी थी। फूचन का फ्रेंड उससे पूछता है कि कल ऐसा क्या हुआ जो उस लड़की ने तुम्हें डंप कर दिया। फूचन कहता है कि उस लड़की का तो जिक्र ही मत करो, अब मैं उसके साथ और नहीं खेलना चाहता। अब तो मुझे बस अपनी रियल ब्राइड के बारे में पता लगाना है। फूचन का सेक्रेटरी परफ्यूमर किंग के बारे में जिक्र करता है क्योंकि वो फूचन की रियल ब्राइड थी। फूचन का फ्रेंड सॉन्ग कहने लगता है कि मुझे उसके बारे में पता है क्योंकि मेरी मॉम ने आज किंग को डिनर पर इनवाइट किया है। नेक्स्ट सीन में जिया को पता चलता है कि उसका जेट पेंडेंट फूचन के पास है। तभी जिया वहाँ पर सॉन्ग और फूचन की बातें भी सुन लेती है, जो परफ्यूमर किंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। जो सुनकर जिया डर जाती है कि कहीं फूचन को पता न चल जाए कि वही परफ्यूमर किंग है, इसलिए वो बोल देती है कि मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। सॉन्ग उससे पूछता है कि अभी परफ्यूमर किंग आने वाली है तो वो कहाँ पर है, लेकिन जिया बोल देती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन रियल में किंग तो वही थी, और उसे डर था कि कहीं वो फंस न जाए, इसलिए वहाँ से निकलने लगती है। लेकिन फूचिंग उसे जाने नहीं दे रहा होता और उससे पूछता है कि क्या तुमने साव से ब्रेकअप कर लिया। जिया कहती कि हाँ, हम दोनों अब अलग हो चुके हैं, और अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप साव से पूछ सकते हैं। उनको देखकर सॉन्ग को पता चल जाता है कि फूचिंग को इसी लड़की ने डंप किया था। थोड़ी देर बाद सॉन्ग की मॉम आती है और सॉन्ग उनसे पूछता है कि किंग कहाँ पर है। फूचिंग उनसे मिलना चाहता है, लेकिन तभी वहाँ पर सर्वेंट आता है और उन्हें परफ्यूम देकर जाता है और कहता है कि किंग उनके लिए देकर गई है। और सॉन्ग की मॉम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर किंग को देखने के लिए बाहर जाती है। तभी वहाँ पर एक सुकिन नाम की लड़की की एंट्री होती है, और जिया को पता था सुकिन सुपंग की सिस्टर है, इसीलिए उसे देखकर छुप जाती है। तभी सॉन्ग की मॉम उसे पूछने लगती है कि क्या तुम किंग हो, तो सुकिन वहाँ पर फूचिंग को देखकर झूठ बोल देती है कि हाँ, मैं ही किंग हूँ। सॉन्ग फूचिंग को कहने लगता है कि सुकिन ही परफ्यूम किंग है, और यही फैंग की सिस्टर भी है। शायद तभी तो फैंग ने सुकिन से उस पेंडेंट को चुरा लिया होगा, और शायद यही तुम्हारी रियल ब्राइड भी है। लेकिन फूचिंग तो उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता और वहाँ से चला जाता है। उनकी बातें सुनकर जिया को समझ नहीं आ रहा होता कि सुकिन में से सॉन्ग से झूठ क्यों बोल रही है कि वही किंग है। जब सुकिन घर जाती है तो उसकी मॉम कहती है कि अच्छा हुआ तुम वापस आ गई, पता नहीं फैंग कहाँ पर चली गई, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुकिन पहले से ही फूचेंग को पसंद करती है। वो अपनी मॉम को कहती है कि मैं फैंग को ढूंढने में हेल्प करूंगी। नेक्स्ट सीन में तीनों ही फूचेंग के पास आते हैं और कहते हैं कि फैंग का कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि वो कहाँ चली गई है। लेकिन फूचेंग तो उनसे पूछता है कि क्या जेट पेंडेंट फैंग का था। फैंग के डैड तो डरने लगते हैं कि कहीं फूचेंग को पता तो नहीं चल गया कि वो जेट पेंडेंट जिया का था। लेकिन सुकिन कहने लगती है कि वो पेंडेंट मेरा था और फैंग ने मुझसे चुरा लिया था। एक्चुअल में हम दोनों की शादी 2 साल पहले होने वाली थी, और उसके पेरेंट्स भी उसकी बातों में हाँ मिलाते हैं। फूचिंग सुकिन से कहता है कि क्या तुम परफ्यूमर किंग हो, और डिटेल पूछने लगता है तो वो कहती है कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बता सकती। बाद में फूचिंग फैंग को छोड़ देता है, और उनके टॉर्चर करने की वजह से वो तो पागल हो चुकी थी। उसे देखकर सुकिन अपने डैड से किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए कहती है। अब फैंग की हालत को देखकर फैंग के डैड को रियलाइज़ हो गया था कि अगर उन्होंने फूचिंग को और ज़्यादा धोखा देने की कोशिश की तो उनकी हालत भी फैंग की तरह हो जाएगी। इसलिए वो कहते हैं कि अब सोच समझ कर कदम बढ़ाना होगा। नेक्स्ट सीन में फूचिंग को फिर से नींद नहीं आ रही होती और जिया की फ्रेगनेंस को मिस कर रहा होता है, और अपने सेक्रेटरी को कॉल करके जिया के बारे में पूछता है।
सेक्रेटरी बताता है कि जिया मास्टर साव के साथ क्लब हाउस गई है। इधर जिया साव से कहती है कि अब 1 मंथ कंप्लीट हो गया है तो अब मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने का प्रिटेंड नहीं करने वाली। लेकिन बेचारा साव तो सही में जिया को पसंद करता था, लेकिन उसे पता था कि जिया उसके अंकल को पसंद करती है, इसीलिए उसे बताता है कि फेंग उसकी रियल आंटी नहीं है, बल्कि फेंग की सिस्टर सुकिन है और मेरे अंकल जल्द ही सुकिन से शादी करने जा रहे हैं। लेकिन जिया ने सोच लिया था कि अब वो फूचेंग से दूर रहेगी, इसीलिए वहाँ से चली जाती है। इधर फूचेंग बहुत टाइम से जिया को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जिया ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। फूचेंग को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है, तभी वहाँ पर साव भी आ जाता है और यहाँ पर पता चलता है कि फूचेंग ने ही साव से जिया को बताने के लिए कहा था कि वो सुकिन से शादी कर रहा है। इसीलिए वो पूछता है कि जिया का क्या रिएक्शन था, लेकिन साव बताता है कि उसने आपकी सेकेंड मैरिज के लिए विश किया है। जो सुनकर फूचेंग बहुत ही इरिटेट हो जाता है और वो साव से कहता है कि अगर मुझे पता चला कि तुम जिया को डेट कर रहे हो तो मैं तुम्हारे फादर को बता दूंगा। तो साव गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद फूचेंग जिया के पास आता है और कहता है कि तुम मेरी वाइफ बनकर मेरी मॉम से मिलने के लिए चलो, लेकिन जिया मना कर देती है। जिस पर वो कहता है कि तुम ये मत भूलो कि तुमने ही ये स्टैंड इन वाला गेम स्टार्ट किया था। जिया मन में सोचने लगती है कि अच्छा मौका, मैं फू फैमिली में जाकर अपने पेंडेंट को वापस ला सकती हूँ। इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है। फू फैमिली पहुंचकर जिया उससे कहती है कि तुमने अपनी मॉम को डिवोर्स के बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर वो कहने लगता है कि तुम्हें सू फैमिली ने मुझे ट्रक देने के लिए कहा था, जिस चीज़ को मैंने अभी तक तुमसे सेटल नहीं किया है। जिया कहती है कि मैंने सब कुछ फेंग के कहने पर किया था। वो कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुमने किसके कहने पर किया किसके कहने पर नहीं, लेकिन सारी चीज़ें तुमने ही स्टार्ट की थी, इसीलिए तुम्हें मेरी मॉम के सामने एक अच्छी वाइफ बनने का नाटक करना होगा। क्योंकि उसकी मॉम की तबीयत ख़राब होती है और वो कब से उसे शादी के लिए फोर्स कर रही होती है। इसीलिए वो जिया को लेकर आया था ताकि उसकी मॉम के सामने एक लविंग कपल बनने का नाटक कर सके। जब फूचेंग की मॉम जिया से मिलती है तो बहुत खुश हो जाती है, लेकिन उन्हें पता था कि फूचेंग की वाइफ का नाम तो फेंग है। फूचेंग उन्हें बताता है कि जिया ही आपकी डॉटर इन लॉ है, सू फैमिली से पहले कुछ मिस्टेक हो गई थी। अब फूचेंग की मॉम तो पहले से ही चाहती थी कि फूचेंग जल्दी से शादी कर ले और उन्हें जल्दी से एक ग्रैंडसन भी मिल जाए, इसलिए वो जिया को फूचेंग के साथ रूम शेयर करने के लिए कहती है। जब जिया फूचेंग के साथ रूम में होती है तो उसे बहुत ही नर्वस फील हो रहा होता है, इसलिए वो कहती है कि मैं सोफ़ा पर सोने जा रही हूँ। लेकिन फूचेंग उसे पेट पर पटक देता है और कहता है कि तुम तो ऐसे एक्ट कर रही हो जैसे मेरे साथ पहली बार सो रही हो। और वो जानबूझकर उस रात के बारे में पूछने लगता है जब जिया पहली बार उसके रूम में आई थी। लेकिन जिया कहती कि मुझे कुछ भी याद नहीं है और फूचेंग उसे बताने लगता है कि उस रात तुमने मेरे साथ क्या किया था, जिससे जिया को बहुत ही एम्बेरस फील होता है और उसे आगे कुछ भी बोलने से रोकती है। फूचेंग जिया के क्लोज होता है कि तभी उसकी मॉम रूम में आ जाती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि शायद जिया और फूचेंग अलग सो रहे होंगे, लेकिन उनको क्लोज देखकर वो वहाँ से चली जाती है। फूचेंग जिया से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और जिया तो उसे पहले से ही प्यार करती थी, इसीलिए दोनों साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया फूचेंग की मॉम से उस जेट पेंडेंट के बारे में पूछती है, तो मॉम बताती है कि वो जेट पेंडेंट तो फूचेंग के पास है। इधर सॉन्ग की मॉम सुकिन से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि सुकिन ही रियल किंग है। लेकिन तभी वहाँ पर जिया आती है और बताती है कि मैंने किंग को देखा था आपके सर्वेंट को परफ्यूम देते हुए। जो सुनकर सुकिन के तो चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं सॉन्ग की मॉम को पता न चल जाए कि वो रियल किंग नहीं है। और जिया जानबूझकर सुकिन से पूछती है कि अचानक से तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो। और फिर बताती है कि मैं तो किंग का चेहरा सही से देख ही नहीं पाई थी। जो सुनकर सुकिन की जान में जान आती है। नेक्स्ट सीन में सुकिन की मॉम कहती है कि यहाँ पर फूचेंग की मॉम आने वाली है, हमें कैसे भी करके उन्हें इम्प्रेस करना है। लेकिन जब फूचेंग की मॉम आती है तो वो जिया के बारे में पूछती है, जिस वजह से सुकिन और उसकी मॉम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं और उनका मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर जिया आती है और उन्हें अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन उनकी कार देखकर सुकिन और उसकी मॉम को समझ नहीं आ रहा होता कि इस औरत के पास इतनी एक्सपेंसिव कार कहाँ से आई। बाद में फूचेंग अपनी मॉम पर गुस्सा करने लगता है कि आप मेरी लग्जरियस कार को लेकर कहाँ गई थी, क्योंकि आज मेरी मीटिंग थी और मैं जा नहीं पाया। और जिया की नज़र फूचेंग के लॉकर पर ही होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसका जेट पेंडेंट उसी लॉकर में होगा। फूचेंग की मॉम जिया को फूचेंग की तरफ धक्का देती है और कहती है कि मैं तो तुम्हारी वाइफ को लेने गई थी। तभी मैड आकर बताती है कि सुकिन और उसकी मॉम मिसेस फू से मिलने के लिए आई है। जब फूचेंग की मॉम और जिया उन लोगों के सामने आती है तो सुकिन की मॉम कहती है कि तुम्हारा स्कार कहाँ गायब हो गया, कहीं तुम फिर से फेंग बन के फू फैमिली को धोखा तो नहीं दे रही हो। लेकिन फूचेंग की मॉम जिया को डिफेंड करती है, जिसके बाद सुकिन और उसकी मॉम फूचेंग की मॉम से माफ़ी मांगने लगती है कि हम लोग आपको पहचान नहीं पाए और उनके लिए गिफ्ट भी लेकर आई होती है। लेकिन फूचेंग की मॉम कहती है कि जो भी मेरी फैमिली को बुली करता है उनसे गिफ्ट लेना भी मुझे पसंद नहीं है। अब सुकिन और उसकी मॉम को गुस्सा आ रहा होता है कि फूचेंग की मॉम जिया को पसंद करती है और कहीं फूचेंग की शादी जिया से ना करवा दे। इसलिए उसकी मॉम कहती है कि मैं तुम्हारे डैड से जिया को रास्ते से हटाने के बारे में बात करूंगी। नेक्स्ट सीन में जिया के आदमी उसे बताते हैं फूचेंग और सुकिन की फ़ोटो वायरल हो चुकी है और सबको लग रहा है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। जब जिया घर आती है तो डैड गुस्सा करने लगते हैं कि तुम सुकिन के रास्ते में क्यों आ रही हो। लेकिन जिया कहती है कि सुकिन ने खुद ही फूचेंग की मॉम को मिसअंडरस्टूड कर लिया था।
इसीलिए वो उसे पसंद नहीं करती है। सुकिन की मॉम कहने लगती है कि तुम्हें सुकिन के रास्ते से हट जाना चाहिए और उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए कहती है, लेकिन जिया कहती है कि मेरा ऑलरेडी बॉयफ्रेंड है और आप लोगों को मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। तभी वहाँ पर सुकिन फूचेंग के साथ आती है और सुकिन जानबूझकर पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है, लेकिन जिया बताने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। फूचेंग पूछता है कि क्या आप लोगों ने सुकिन और मेरी कार वाली फ़ोटो को इंटरनेट पर डाला था, और उन लोगों के चेहरे ही गवाह दे रहे थे कि ये उन्हीं का काम है। इसीलिए फूचेंग उन्हें वार्न करता है कि ऐसी हरकत मैं दोबारा टॉलरेट नहीं करूँगा। लेकिन फूचेंग के जाने के बाद पता चलता है कि सुकिन ने खुद ही उस फोटो को इंटरनेट पर पोस्ट किया था ताकि सबको लगे कि दोनों ही रिलेशनशिप में हैं। नेक्स्ट सीन में जिया फूचेंग से पूछती है कि आपके और सुकिन के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन फूचेंग कहता है कि तुम किस हक से मुझसे ये सब पूछ रही हो। तो जिया उसे सॉरी बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन फूचेंग उसे अपने क्लोज खींच लेता है और कहता है कि मुझे पता है कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन जिया कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। फूचेंग कहता है कि मुझे पता है कि हम दोनों के बीच लवर वाला रिलेशनशिप है, और उसके क्लोज जाने लगता है, लेकिन जिया उसे रोकते हुए कहती है कि आज हमारे बीच में कुछ नहीं होने वाला है, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जिया का चाइल्डहुड फ्रेंड सुजिन उससे मिलने के लिए आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। तभी वहाँ पर फूचेन सुकिन के साथ आता है और उन दोनों को क्लोज देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती है। फूचिंग सुजिन से कहता है कि आपका इस सिटी में आना कैसे हुआ, और वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए आया हूँ, और सुकिन को लगता है कि सुजिन ही जिया का बॉयफ्रेंड है। जिया सुकिन से कहती है कि तुम परफ्यूमर किंग हो, फिर भी तुम्हें पता नहीं है कि मिस्टर सुजिन सीसी परफ्यूमर कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। सुकिन फंस जाती है और बहाना बनाने लगती है कि मैं बहुत टाइम से अब्रॉड में थी, इसीलिए मैं प्रेसिडेंट को पहचान नहीं पाई। लेकिन उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा होता है कि मिस्टर सुजिन को रियल किंग के बारे में ज़रूर पता होगा। लेकिन सुजिन जानबूझकर बोल देता है कि मैंने किंग के फेस को अभी तक नहीं देखा है, क्योंकि वो हमेशा ही पर्दे में रहती है। और वो जानबूझकर जिया को फूचेंग से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और पूछता है कि क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। जिस पर फूचेंग हाँ कहता है, लेकिन जिया मना कर देती है, जिस पर फूचेंग गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है और बाद में जिया से कहने लगता है कि तुमने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया। जिया कहती है कि मैं तुम्हारी टॉय नहीं हूँ जिसके साथ तुम हमेशा खेलते रहोगे। मेरी भी अपनी कोई फीलिंग्स है और आज आपने अपनी लाइंस को क्रॉस कर दिया है। और गुस्से से कहती है कि आज मुझे तुम्हारे साथ लवर वाला गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। और फूचेंग को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। इधर सुजिन को पता होता है कि जिया उससे फाइट करके आई है, इसीलिए उसका मूड ऑफ है, और उसे कुछ फ़ोटोज़ देखने के लिए बोलता है जो कि फूचेंग की एक्स गर्लफ्रेंड की होती है। लेकिन जिया उन फोटोज़ को नहीं देखती और कहती है कि मैं सिर्फ फूचेंग के साथ जेड पेंडेंट की वजह से हूँ, और मुझे फूचेंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन एक्चुअल में तो वो फूचेंग से ही प्यार करती थी। सुजिन कहता है कि सुकिन तुम्हारे सामने ही किंग बनने का नाटक कर रही है, तो तुम उसे एक्सपोज क्यों नहीं कर रही हो। जिया कहती है कि मुझे पता है कि वो किंग की आइडेंटिटी का एडवांटेज ले रही है, लेकिन मैं जल्दी उसे एक्सपोज करूँगी। इधर फूचेंग जिया की वजह से बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर रहा होता है और सॉन्ग उससे पूछता है कि क्या तुम्हारा सच में जिया के साथ ब्रेकअप हो गया है, और फूचेंग हाँ बोलता है और कहता है कि मैं तो बस उसके साथ गेम खेल रहा था, मेरे दिल में उसके लिए कुछ भी नहीं है। तभी सॉन्ग न्यूज़ पे देखता है कि मिस्टर सुजिन ने पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि जिया उनकी गर्लफ्रेंड है और जल्दी वो उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए जाएंगे। तो देखकर फूचेंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में जिया सुजिन को अपनी फैमिली से मिलवाती है और उसके डैड तो ये जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि सुजिन सीसी परफ्यूमर कंपनी का प्रेसिडेंट है, और कहते हैं कि सुकिन आपकी ही कंपनी की परफ्यूमर किंग है। और सुकिन इतराने लगती है कि वही फेमस परफ्यूमर किंग है, जिससे जिया को बहुत ही हंसी आती है। सुजिन कहता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है। तभी वहाँ पर गुस्से से फूचेंग आता है। सुजिन जिया से कहता है कि तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है, कुछ देर पहले तो तुमने ही कहा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। जिया कहती है कि मुझे भी पता नहीं चल रहा है कि फूचेंग ऐसे पागलों की तरह बिहेव क्यों कर रहा है। फूचेंग कहता है कि सुजिन जिया का बॉयफ्रेंड नहीं है और सबको बता देता है कि जिया उसके साथ बहुत बार सो चुकी है, क्योंकि जिया मेरी ब्राइड है। लेकिन डैड कहने लगते हैं कि आप फेंग और जिया की बातों को ज़्यादा सीरियस मत लो। लेकिन फूचेंग जिया से कहता है कि तुम मेरे घर अपना कुछ सामान कर आई हो, और उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाने लगता है। और सुजिन उसे ले जाने से रोकता है, लेकिन फूचेंग उससे कहता है कि तुम जिया से दूर रहो क्योंकि जिया सिर्फ मेरी है, और उसे ज़बरदस्ती अपने घर लेकर आता है। जिया कहती है कि हमारा रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है, लेकिन फूचेंग कहता है कि अभी भी 6 महीने बाकी है और तुम्हें अपनी सारी ड्यूटीज़ फुलफिल करना होगा। और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने नाम के साथ साथ सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, और उसके साथ रोमांस करने लगता है। लेकिन जिया सोच रही होती है कि मैं बस सब्स्टिट्यूट हूँ, तो क्या मेरे लिए ये सही है। साओ को सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो फूचेंग से आकर कहता है कि आपको पता है कि जिया मेरी गर्लफ्रेंड है, फिर भी आप अपने नेफ्यू की गर्लफ्रेंड के साथ ज़बरदस्ती कैसे कर सकते हैं। लेकिन फूचेंग कहता है कि जब तुमने जिया से प्यार करना स्टार्ट किया था, उससे पहले ही हम दोनों एक दूसरे के हो चुके थे। साओ कहता है कि क्या आप जिया को मुझे दे नहीं सकते हो। फूचेंग कहता है कि जिया के अलावा मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। साओ गुस्से से कहता है कि मैं लास्ट टाइम आपको अंकल बोल रहा हूँ, क्योंकि अब से मेरा आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। और गुस्से में वहाँ से चला जाता है और बाहर उसे जिया मिलती है
उसे रोककर कहता है कि तुमने मुझे इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ। जिस पर जिया कहती है कि मेरे दिल में बस तुम्हारे अंकल है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अच्छे नहीं हो। तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और आगे और भी ज़्यादा बेटर बनने वाले हो। साव कहता है कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बेटर बनकर दिखाऊंगा और तुम मेरे अंकल से जल्दी से सेपरेट हो जाओ, वही तुम्हारे लिए बेटर होगा। क्योंकि अंकल के दिल में और कोई है जो कि फूजिंग की एक्स गर्लफ्रेंड लुआई होती है। लेकिन जिया को तो ये बात पहले से ही पता थी, जिसके बाद जिया देखती है कि सुकिन फूजिंग से अपनी शादी के बारे में पूछ रही है। लेकिन फूजिंग उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। सुकिन बाहर आकर जिया को टॉन्ट मारने लगती है कि तुम एक कॉमन सी लड़की हो तो तुम्हें वेल्दी फैमिली में शादी करने का सपना नहीं देखना चाहिए। लेकिन जिया को पता था कि वो किंग से शादी करना चाहता है, तो फूजिंग से कहती है कि तुम सुकिन से शादी करना चाहते हो क्योंकि वो किंग है। फूजिंग बताता है कि मेरी ग्रैंडमा ने मेरी शादी फेंग से करवाई थी, लेकिन रियल में मेरी शादी किंग से होना था क्योंकि किंग के पास ही जेट पेंडेंट था। जो सुनकर जिया मन ही मन खुश होने लगती है कि फूजिंग की दादी उसकी शादी उसी से करवाना चाहती थी क्योंकि जेट पेंडेंट जिया के पास ही था और वही परफ्यूमर किंग भी थी। अब जिया जानबूझकर उसे टीस करने लगती है कि अगर सुकिन किंग है तो आपको जल्द से जल्द उससे शादी कर लेना चाहिए। जो सुनकर फूजिंग उसे अपने क्लोज लाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और उसे किस करता है। जिसके बाद जिया सुजिन से हेल्प मांगती है ताकि वो फूजिंग के लॉकर को खोल सके। नेक्स्ट सीन में सॉन्ग फैमिली की पार्टी होती है जहाँ पर जिया सुजिन के साथ वहाँ पर पहुँचती है, जहाँ पर सुजिन सबको बताता है कि सुकिन रियल किंग नहीं है और सॉन्ग की मदर जाकर उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की, और वो सू फैमिली को पार्टी से बाहर निकलवा देती है। तभी डैड के पास कॉल आती है कि किंग कल आने वाली है, जो जानकर वो बहुत ही खुश होते हैं कि किंग उनके साथ कॉपरेट करने वाली है। और वो सुकिन पर गुस्सा कर रहे होते हैं, तुमने भी अपनी बहन फैंग की तरह सब कुछ बर्बाद कर दिया। इधर किंग के बारे में फूजिंग का सेक्रेटरी भी उसे इन्फॉर्म करता है और वो भी किंग को देखने के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। तभी यहाँ पर जिया आती है और फूजिंग से कहने लगती है कि मुझे पता चला कि आपकी इस बार वाली ब्राइड भी आपकी रियल ब्राइड नहीं निकली। फूजिंग कहता है कि तुम मेरा मजाक बना रहे हो। जिया कहती है कि आपको क्या लगता है कि आपकी ब्राइड कैसी दिखती होगी। लेकिन फूजिंग कोई भी जवाब नहीं देता है। जिया कहती है कि मुझे आपकी बातों से नींद आ रही है तो मैं सोने जा रही हूँ। लेकिन फूजिंग उसे रोकता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बातों से बोर हो रही हो तो हम कुछ एक्साइटिंग करते हैं, और उसके क्लोज आने लगता है। लेकिन जिया कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, तो फूजिंग उसे प्यार से अपनी गोद में उठाकर रूम में लेकर जाता है। नेक्स्ट सीन में फूजिंग का सेक्रेटरी बताता है कि किंग सू फैमिली से आज मिलने वाली है और फूजिंग किंग से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। इधर सू फैमिली एक्साइटेड होकर किंग का वेट कर रही होती है, लेकिन जब सब लोग वहाँ पर जिया को देखते हैं तो बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं। जिया सबको बताती है कि मैं ही किंग हूँ और अपने फेक स्कार को भी निकाल देती है। ये सब देखकर सुकिन को बहुत ही गुस्सा आता है कि तुम बस अगली बनने का दिखावा कर रही थी। जिया कहती है कि मैं बस अपनी ग्रैंड माँ की वजह से ऐसे बनकर रह रही थी। डैड कहने लगते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी किंग है और यही प्रेसिडेंट फू की वाइफ भी है। लेकिन सुकिन को लगता है कि जिया झूठ बोल रही है और उसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है, जिस पर जिया का आदमी उसे थप्पड़ लगा देता है। और जिया भी कहती है कि मैं सुकिन को यहाँ पर नहीं देखना चाहती, इसलिए अपने आदमी से उसे अब्रॉड भेजने के लिए कहती है। अब सू फैमिली को पता चल गया था कि जिया ही किंग है और वही उनके बिजनेस में हेल्प कर सकती है, इसीलिए दोनों ही उससे माफ़ी मांगने लगते हैं। लेकिन सुकिन गुस्से में बता देती है कि ये तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं। जो जानकर जिया बहुत ही हैरान होती है। सुकिन कहती है कि अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम ग्रैंड माँ से पूछ सकती हो। लेकिन डैड कहते हैं कि सुकिन झूठ बोल रही है। जिया कहती है कि मैं खुद ही पता लगा लूँगी। इधर फूजिंग जब सू फैमिली के पास आ रहा होता है तभी उसके पास उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की कॉल आती है और वो जल्दी में उससे मिलने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सुजिन जिया को फूजिंग का बर्थ डेट बताता है, जो कि जिया का भी था, जिससे कि वो लॉकर को ओपन कर लेती है और उसे अपना जेट पेंडेंट मिल जाता है। जब सुजिन जिया से मिलने के लिए आता है तो अचानक से उसकी तबीयत ख़राब होने लगती है और वो समझ आती है कि वो प्रेग्नेंट है। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होकर फूजिंग को ये न्यूज़ देने के लिए जाती है। लेकिन उससे पहले ही फूजिंग बताता है कि मैं और मेरी मॉम वापस इम्पेरियल कैपिटल जा रहे हैं और तुम्हें अब मैं आज़ाद करता हूँ और अब ये मैंसन भी तुम्हारा है। ये जानकर जिया को बहुत ही बुरा लगता है और वो प्रेगनेंसी के बारे में उसे कुछ भी नहीं बताती है और दोनों ही एक दूसरे को गुड बाय बोल देते हैं। नेक्स्ट सीन में सुजिन जिया को बताता है कि तुम लू फैमिली की डॉटर हो, लेकिन अभी भी वो लोग कंफर्म नहीं थे क्योंकि ग्रैंड माँ अभी भी कोमा में थी और उन्हें ही सच के बारे में पता था। नेक्स्ट सीन में फूजिंग अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लुवाई से मिलता है, जो कि उससे चेप हो रही होती है। तभी वहाँ पर गुस्से में साव आता है और अपने अंकल पर गुस्सा करने लगता है कि अब आप इस औरत से शादी करने जा रहे हो, और वो लुवाई को बताता है कि दूसरे टाउन में ऑलरेडी कोई है जिसे मेरे अंकल पसंद करते हैं। लेकिन लुवाई कहती है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि अब से मैं ही फूजिंग की प्रेजेंट और फ्यूचर भी हूँ। साव फूजिंग से कहता है कि आपको समझ क्यों नहीं आ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो और आपको शर्म नहीं आती कि आपकी लाइफ में कोई और है, फिर भी आप इस लड़की से शादी करने जा रहे हो। दूर से जिया उन लोगों की बातें सुन लेती है और वो साव को वहाँ से चलने के लिए कहती है और साव जिया को वहाँ से लेकर चला जाता है। सॉन्ग फूजिंग से पूछता है कि जिया इम्पेरियल कैपिटल में क्यों आई है।
क्या वो अभी भी तुम्हारी पार्टनर है? लेकिन फूजिंग कोई भी जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जब लुवाई वापस आती है तो वो सॉन्ग से पूछती है कि फूजिंग कहाँ गया, लेकिन सॉन्ग उसे कोई भी जवाब नहीं देता। लुवाई कहती है कि तुम मुझे पहले की तरह सिस्टर इन लॉ क्यों नहीं बुलाते। सॉन्ग कहता है कि जब तुम फूजिंग को छोड़कर चली गई थी तभी से तुमने सिस्टर इन लॉ कहलाने का हक खो दिया। वो कहती है कि अब मैं वापस आ गई हूँ तो अब तुम मुझे सिस्टर इन लॉ बुला सकते हो, क्योंकि फूजिंग मेरा ही होने वाला है। सॉन्ग कहता है कि शायद तुम्हें जिया के बारे में नहीं पता। लुवाई कहती है कि आदमियों के लिए नॉर्मल है कोई भी मिस्ट्रेस रखना, तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो लड़की बस मेरी सब्स्टिट्यूट है। लेकिन सॉन्ग को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि ये लड़की वापस फूजिंग की लाइफ में क्यों आई। इधर जिया साओ को थैंक यू बोलती है हेल्प करने के लिए और उसे समझाती है कि तुम्हें अपने अंकल से पंगा नहीं लेना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम आए। साओ पूछता है कि तुम इंपेरियल कैपिटल क्यों आई हो। जिया उसे बता देती है कि मैं अपनी बायोलॉजिकल मॉम को ढूंढने के लिए आई हूँ। नेक्स्ट सीन में जिया का सामना फूजिंग से हो जाता है और वो पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर जिया बताती है कि मेरा कुछ पर्सनल काम है। फूजिंग कहता है कि तुम्हें लू वाई के बारे में तो पता ही होगा, तो जिया कहती है कि हाँ मुझे पता है कि वो तुम्हारी फियांसी है। फूजिंग जानबूझकर उसे हर्ट करने के लिए कहता है कि तुम इतनी ज़्यादा ग्रीडी हो कि यहाँ तक आ गई, जबकि मैंने तुम्हें घर पे से सब कुछ दिया और तुम मेरे साथ कोई भी ट्रिक प्ले करने की कोशिश मत करना। जिस पर जिया को बहुत ही बुरा लगता है कि फूजिंग उसके बारे में ऐसा सोचता है। जिया कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मेरा यहाँ आने से आपका कोई भी लेना देना नहीं है और हमारे रिलेशनशिप के बारे में मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, स्पेशली आपकी फियांसी को। और उसे स्माइल करते हुए हैप्पी बर्थडे बोलकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन फूजिंग उसे रोक लेता है और उसे इंपेरियल कैपिटल छोड़कर जाने के लिए कहता है। लेकिन जिया कहती कि मैं कहीं भी नहीं जाने वाली। फूजिंग उसे खींचकर गले लगा लेता है और मन में सोच रहा होता है कि मैंने तुम्हें कितने टाइम से हग नहीं किया, क्योंकि प्यार तो वो जिया से ही करता था। जिया उसे छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उसके पेट में दर्द हो रहा था। फूजिंग शॉक्ड होकर पूछता है कि तुम्हारा पेट अभी भी दर्द क्यों कर रहा है, तुम डॉक्टर के पास क्यों नहीं गई। लेकिन जिया मन में सोच रही होती है कि आपको मेरे और मेरे बच्चे के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। फूजिंग कहता है कि तुम इस सिटी को छोड़कर तुरंत ही चली जाओ, क्योंकि सुजीन भी तुम्हें हेल्प नहीं कर पाएगा। जिया कहती है कि मैं मेरे फियांसे को बता दूंगी कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन फूजिंग फिर भी उसे यहाँ से जाने के लिए कहता है और जिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। दूर से लुवाई और उसका कज़न जिया और फूजिंग को साथ में देख लेते हैं। लुवाई अपने कज़न को जिया के बारे में पता लगाने के लिए कहती है और उसका कज़न जिया और फूजिंग के रिलेशनशिप के बारे में पता कर लेता है, जो जानकर लुवाई को बहुत ही गुस्सा आता है और वो फूजिंग के साथ अपनी एंगेजमेंट के दिन ही मैरिज का अनाउंस करने का डिसाइड करती है। और लुवाई जानबूझकर अपना एंगेजमेंट इनविटेशन जिया को सेंड करवाती है। लेकिन सुजिन उसे वहाँ पर जाने से मना करता है, क्योंकि वहाँ पर उसकी बायोलॉजिकल मदर मिसेस लू थी, जो कि लुवाई की स्टेप मदर थी। लेकिन जिया को पता था कि लुवाई को तो ऑलरेडी जिया और फूजिंग के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो उस पार्टी में जाने के लिए रेडी थी, क्योंकि वहाँ जाकर वो अपनी बायोलॉजिकल मॉम से मिलना चाहती थी। जिया और सुजिन जब पार्टी में आते हैं तो सुजिन कहता है कि क्या तुम सच में मिसेस लू से मिलना चाहती हो। मिसेस लू को पता नहीं होता कि जिया उन्हीं की बेटी है और वो सभी के सामने उसका मजाक बनाने लगती है, जिस पर सुजिन को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन जिया उसे रोक देती है और जिया वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर फूजिंग आता है। लुवाई जानबूझकर उसके पास जाती है और उससे प्यार से बातें करने लगती है, जिसके बाद सुजिन और जिया उन दोनों को एंगेजमेंट के लिए विश करते हैं और सुजिन जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। फूजिंग लुवाई को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है और लुवाई समझ जाती है कि ज़रूर ये जिया की वजह से एंगेजमेंट को कैंसिल करने वाला है, इसीलिए वो उससे कोई बात नहीं करती और अपने कज़न के पास जाकर जिया को सबक सिखाने के लिए कहती है। अब उसका कज़न जिया को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है, लेकिन उसका जेट पेंडेंट वहीं पर गिर जाता है। यहाँ पर सुजिन जिया को ले जाते हुए देख लेता है और जल्दी से फूजिंग को आकर बताता है। फूजिंग जल्दी से जिया को ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन लुवाई उसे रोककर कहती है कि आज हमारी एंगेजमेंट है तो तुम यहाँ से क्यों जा रहे हो, और तुमने मेरी मरी हुई मॉम से प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। लेकिन फूजिंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। इधर लुवाई का कज़न जिया का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पर फूजिंग आ जाता है और जिया को उससे बचा लेता है और सुजिन भी गुस्से में उसे बहुत ही ज़्यादा मारता है। जब जिया होश में आती है तो सुजिन बताता है कि यह सब लुवाई का काम था और फूजिंग ने तुम्हें उससे बचाया है। जिया हैरान हो जाती है कि आज तो उनकी एंगेजमेंट थी। तभी वहाँ पर फूजिंग आता है। जिया उससे कहती है कि आज आपका एंगेजमेंट है तो आपको यहाँ से जाना चाहिए और उसकी हेल्प करने के लिए थैंक यू भी बोलती है। फूजिंग कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी तुम नहीं गई और अब तुम मुझे ऐसे थैंक यू बोल रही हो। जिया कहती है कि फिर तुम कैसे चाहते हो कि मैं तुम्हें कैसे थैंक यू बोलूँ। वो कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि एक आदमी को कैसे थैंक यू बोला जाता है, अब मुझे तुम्हें ये भी सिखाना पड़ेगा। जिया कहती है कि आपकी फियांसी आपका वेट कर रही होगी तो आपको जाना चाहिए, जो सुनकर फूजिंग को बहुत ही बुरा लगता है और वो पूछता है कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं चला जाऊँ, और जिया हाँ बोलती है, जिससे कि वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। बहुत ही टाइम हो चुका था और सारे गेस्ट बातें करने लगते हैं कि फूजिंग कहाँ पर है। तभी वहाँ पर फूजिंग आ जाता है और लुवाई गुस्से से कहने लगती है कि मैं तुम्हें आसानी से माफ़ नहीं करने वाली हूँ।
तुम्हें नील डाउन होकर मुझे प्रपोज करना होगा, लेकिन फूजिंग तो कहता है कि मैं तुमसे एंगेजमेंट नहीं करना चाहता। लुवाई कहती है तुमने तो मेरी मॉम की ग्रेव पर प्रॉमिस किया था कि तुम मुझसे ही शादी करोगे, और अब तुम जिया की वजह से उस प्रॉमिस को तोड़ रहे हो। लेकिन फूजिंग जिया को नहीं भुला पा रहा था और लाइफ टाइम रिग्रेट भी नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो लुवाई से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देता है, जिस पर मिसेस लू को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उन्हें जिया का पेंडेंट भी मिल गया था, जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि जिया लू फैमिली की रियल डॉटर है। इधर सूजिन जिया को बताता है कि फूचेन ने लुवाई से अपना एंगेजमेंट कैंसिल कर दिया है। तभी वहाँ पर फूचेंग आता है और आते ही जिया को किस करने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। जिया कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो, पता नहीं आपने ये बात कितनी लड़कियों से कही होगी। वो कहता है कि तुम मेरी फर्स्ट और लास्ट फेवरेट हो और मैं तुम्हीं से प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। जिया कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और फूजिंग उसे गले लगा लेता है और फिर से जिया के पेट में दर्द होने लगता है। तो फूजिंग पूछता है कि हमेशा तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता रहता है। जिया उसे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताने ही वाली थी कि उससे पहले ही वहाँ पर मिसेस लू आ जाती है और फूजिंग से कहती है कि तुम लुवाई के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। फूजिंग कहता है क्योंकि मैं जिया से प्यार करता हूँ। वो फूजिंग से कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि जिया मुझे कब से ढूंढ रही है, मैं जिया की रियल मदर हूँ। मिसेस लू जिया को बताने लगती है कि मैं तुम्हारी रियल मदर हूँ। 20 साल पहले एक सर्वेंट ने लू फैमिली के लोगों को मार दिया था और वो तुम्हें अपने साथ ले गया था, और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसने मेरी डॉटर को भी मार दिया होगा, लेकिन लकीली तुम जिंदा हो। और उसे फूजिंग से दूर रहने के लिए कहती है और उसे अपने साथ लू फैमिली में चलने के लिए कहती है। जिया कहती है कि आपको कैसे पता चला कि मैं आपकी बायोलॉजिकल बेटी हूँ, जिस पर वो उसे पेंडेंट दिखाती है जो 20 साल पहले जिया के साथ ही गायब हो गया था और सबको पता था कि पेंडेंट लू फैमिली की डॉटर का है। लेकिन जिया को मिसेस लू पर डाउट हो रहा होता है क्योंकि उसका दिल ही नहीं मान रहा होता कि ये उसकी मॉम है। नेक्स्ट सीन में जब जिया लू हाउस पहुंचती है तो वहाँ पर मिसेस लू ने ऑलरेडी बहुत से गेस्ट को इनवाइट किया हुआ था और मिसेस लू और लू आई को देखकर पता चल रहा था कि दोनों ने कुछ ना कुछ तो प्लान बनाया है। और ऐसा ही होता है, वो लोग जिया के किसी आदमी के साथ बेड वाली फ़ोटो दिखाते हैं सबको और लुवाई कहने लगती है कि क्या फूजिंग को पता है कि तुम किसी और आदमी के साथ रात बिता चुकी हो, जो सुनकर जिया को बहुत ही गुस्सा आता है और उसे थप्पड़ लगा देती है। तभी बीच में मिसेस लू आकर जिया को उल्टा सीधा बोलने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि मिसेस लू लुवाई की स्टेप मदर नहीं है बल्कि उसकी रियल मदर है, लेकिन लुवाई को इस बारे में नहीं पता और जो जिया की बायोलॉजिकल मदर थी वो ऑलरेडी मर चुकी थी। तभी वहाँ पर फूजिंग आता है और बताता है कि उस फोटो में जिया के साथ और कोई नहीं बल्कि मैं ही हूँ, और कहता है कि जिया की लाइफ में बस मैं ही एक आदमी हूँ और मैं जिया से ही प्यार करता हूँ। बाद में भी मिसेस लो फूचेंग और जिया को सुना रही होती है और जिया को अंदाजा हो जाता है कि ये मेरी रियल मॉम नहीं हो सकती। नेक्स्ट सीन में लुवाई की ग्रैंड माँ भी फूचेंग को चिल्ला रही होती है कि तुमने मेरी ग्रैंड डॉटर से शादी कैंसिल क्यों की। फूचेंग उन्हें बता देता है कि मैं जिया से प्यार करता हूँ और उसी से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तभी अचानक ग्रैंड माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तभी जिया उनको एक मेडिसिन खिलाती है जिससे कि वो होश में आ जाती है और जिया से पूछती है कि तुमने मुझे कौन सी मेडिसिन खिलाई थी। जिया उनको मेडिसिन का बॉक्स देती है और उन्हें मेडिसिन का फ्रेगनेंस हमें वैसा ही लगता है जैसे कि उनकी बहू बनाया करती थी, क्योंकि वो भी एक परफ्यूमर थी। अब जिया तो उन्हीं की ग्रैंड डॉटर थी, इसीलिए अपनी मॉम की तरह मेडिसिन बना पाई। अब ग्रैंड माँ लुवाई का एंगेजमेंट फूचेंग से कैंसिल कर देती है और फूचेंग को जिया की शादी के लिए मान जाती है। बाद में वो लोग ग्रैंड माँ को वो पेंडेंट दिखाती है जो कि मिल गया था और कहती है कि लुवाई ही आपकी बहू सानू की रियल डॉटर है, लेकिन हम लोगों को तो पता था कि लुवाई मिसेस लू की डॉटर है। और ग्रैंड माँ को भी डाउट हो गया था कि शायद जिया ही उनकी रियल ग्रैंड डॉटर है, लुवाई नहीं। इसीलिए वो उन दोनों के बीच में परफ्यूम बनाने का कंपटीशन रखती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी रियल ग्रैंड डॉटर ही उनकी बहू की तरह परफ्यूम बना पाएगी। इसके बाद उन दोनों के बीच परफ्यूम बनाने का कंपटीशन होता है, लेकिन लुवाई पहले ही जिया का परफ्यूम चुरा लेती है ताकि वो सबको प्रूव कर सके कि वो सानू की डॉटर है। जिसके बाद परफ्यूम टेस्टिंग का दिन आता है और ग्रैंड माँ एक परफ्यूमर एक्सपर्ट को बुलाती है जिसे 20 सालों का एक्सपीरियंस था और उन्होंने ही उनकी बहू सानू का परफ्यूम टेस्ट किया था। तो अब वो उन्हें ही अपनी ग्रैंड डॉटर का परफ्यूम टेस्ट करने के लिए कहती है, लेकिन उस आदमी को फ्रेगनेंस से पता चल जाता है कि लुवाई ने किसी और का परफ्यूम फार्मूला चुराया है और वो बता देते हैं कि ये परफ्यूम तो किंग का बनाया हुआ है। अब लुवाई पूरी तरह से फंस जाती है। ग्रैंड माँ भी उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहने लगती है कि मैंने ये परफ्यूम जिया से चुराया था और ज़रूर इसने ये परफ्यूम किंग से चुराया है और मुझे जानबूझकर फ्रेम किया है। जिया कहती है कि मैंने कोई परफ्यूम नहीं चुराया है बल्कि ये परफ्यूम मेरा ही बनाया हुआ है। फूचेंग हैरान होकर पूछता है कि इसका मतलब कि तुम ही किंग हो, और जिया एक्सेप्ट कर लेती है। तभी वहाँ पर सुजिन भी आकर सबको बता देता है कि सीसी परफ्यूमर की ऑनर जिया है, तो वो खुद का बनाया हुआ परफ्यूम कैसे चुरा सकती है। जिया कहती है कि हाँ, मैं ही सीसी परफ्यूमर किंग हूँ। फूचेंग हंसने लगता है कि जितने टाइम से जिसे वो ढूंढ रहा था वो तो उसके साथ ही थी, लेकिन लुवाई को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा होता। जिया कहती है कि मैं बचपन से परफ्यूम बनाती हुई आ रही हूँ क्योंकि मुझ में मेरी मदर का जो टैलेंट है।
नेक्स्ट सीन में फूजेंग जिया से कहता है कि तुम सीसी परफ्यूमर किंग हो और मेरी रियल ब्राइड भी। जिया कहती है कि अगर मैं किंग नहीं होती तो क्या तुम किसी और से शादी कर लेते हैं। फूजेंग कहता है कि शुरू से अब तक मैंने तुमसे ही प्यार किया है और हमेशा तुम ही मेरी वाइफ रहोगी। और उसे किस करने वाला होता है तभी वहाँ पर सुजिन आ जाता है और मिसेस लू और जिया का डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि मिसेस लू तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर नहीं है। अब जिया की ग्रैंडमा ठीक हो चुकी थी और वो उसे बताती है कि तुम्हारी रियल मदर फेमस परफ्यूमर सानू है, जो कि लू फैमिली की बहू थी। और 20 साल पहले मैं ही तुम्हें लू फैमिली से बचाकर सू फैमिली में लेकर आई थी और वो जेड पेंडेंट उसका प्रूफ था। लेकिन फूजेंग कहता है कि जेड पेंडेंट इनफ प्रूफ नहीं है ये साबित करने के लिए कि जिया लू फैमिली की डॉटर है। तो ग्रैंडमा एक इंसेंस बॉक्स के बारे में बताती है जो कि सानू या फिर उसकी डॉटर के ब्लड से ही ओपन हो सकता था। ये सब जानने के बाद फूजेंग कहता है कि मैं जिया को उसे रियल आइडेंटिटी दिलाकर ही मानूंगा। इधर लुवाई की ग्रैंडमा उस पर गुस्सा कर रही होती है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरी बहू सानू की डॉटर किसी से परफ्यूम चुराने की कोशिश करेगी। कहाँ तुम्हारी मॉम इतनी बड़ी परफ्यूमर थी और तुम ऐसी हरकत कर रही हो। जिस पर मिसेस लू को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचती है कि इस ग्रैंडमा को तो मैं जल्द ही रास्ते से हटा दूंगी, क्योंकि आखिरकार लुआई उनकी डॉटर थी और ग्रैंडमा उसे इतना डांट रही थी, लेकिन पैसों की वजह से वो बता नहीं सकती थी कि लुआई उनकी रियल डॉटर है। जिसके बाद लुआई अपनी ग्रैंड माँ से अपनी मॉम का इंसेंस बॉक्स मांगती है ताकि वो परफ्यूम के बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन कर सके और आज जो सबके सामने लू फैमिली की रेपुटेशन ख़राब हुई है उसे सही कर सकूँ। बाद में मिसेस लू लुवाई से कहती है कि तुम्हें जल्दी ही इंसेंस बॉक्स के कोड के बारे में पता लगाना चाहिए, तभी तुम जिया को हरा सकती हो और परफ्यूम इंडस्ट्री में अपना नाम बना सकती हो। तभी वहाँ पर जिया आती है और लुवाई को बताती है कि मिसेस लू ही तुम्हारी रियल मदर है। लेकिन लुवाई को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता, क्योंकि उसे लगता है कि मिसेस लू उसकी स्टेप मदर है और मिसेस सानू उसकी रियल मदर है। मिसेस लू जिया से कहने लगती है कि तुम गलत र्यूमर मत फैलाओ, क्योंकि इम्पेरियल कैपिटल में सबको पता है कि लुवाई सानू की डॉटर है। मिसेस लू कहती है कि तुम परफ्यूमर इंडस्ट्री को छोड़ दो और मिस्टर फू से भी ब्रेकअप कर लो, तभी मैं तुम्हें अपनी डॉटर मानूंगी। लेकिन जिया को तो पहले से ही पता था कि मिसेस लू उसकी मॉम नहीं है, इसलिए वो कहती है कि मुझे आपकी जैसी मॉम चाहिए भी नहीं। लुवाई गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जिया चोरी से उसका बाल ले लेती है ताकि लुवाई और मिसेस लू का डीएनए टेस्ट करवा सके। नेक्स्ट सीन में ग्रैंड माँ अपनी बहू सानू का इंसेंस बॉक्स लुवाई को देने वाली थी, जिसके लिए उन्होंने बहुत से गेस्ट को बुलाया होता है और वहाँ पर फूचेंग और जिया भी आते हैं। लुवाई इतराते हुए कहती है कि मेरी मॉम मेरे लिए इंसेंस बॉक्स छोड़ कर गई है, तो पक्का तुम्हें जेलस फील हो रहा होगा, लेकिन जिया को तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा होता। अब सबके सामने लुवाई उस बॉक्स को ओपन करती है, जिसे देखकर फूचेंग कहता है कि उस बॉक्स में आधी बोतल पानी क्यों है, जिस पर जिया कहती कि बस तुम वेट करो और आगे का नज़ारा देखो। सभी सोच रहे होते हैं कि उसमें से फ्रेगनेंस क्यों नहीं आ रही है। लुवाई बताती है कि इस हाफ वाटर बोतल में कुछ मिस्टीरियस है, लेकिन मैं इसे अभी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जिया कहती है कि तुम्हें खुद ही नहीं पता कि उसमें से फ्रेगनेंस कैसे बाहर आएगी, और बता देती है कि मिसेस सानू की डॉटर के ब्लड से हाफ बोतल वाटर का मिस्ट्री सॉल्व होगा। अब लुवाई बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है कि मैं मिसेस सानू की डॉटर हूँ तो मैं अपना ब्लड यूज़ करूँगी, जिस पर मिसेस लू उसे रोकती है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उसने अपना ब्लड यूज़ किया तो सभी को पता चल जाएगा कि वो मिसेस सानू की डॉटर नहीं है। लेकिन लुवाई कहती है कि आप मेरी मॉम नहीं है तो आपको बीच में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, और वो अपना ब्लड उस बोतल में डालती है, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। तो वो जिया पर गुस्सा करने लगती है कि तुम झूठ बोल रही थी। लेकिन जिया कहती है कि कुछ रिएक्शन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि तुम मिसेस सानू की डॉटर हो ही नहीं। और फूचेंग डीएनए रिपोर्ट दिखाता है और बताता है कि लुवाई मिसेस लू की रियल डॉटर है। इसके बाद जिया अपना ब्लड उस बोतल में डालती है और उसमें से बहुत ही अच्छी फ्रेगनेंस आती है और सभी को पता चल जाता है कि जिया ही सानू की रियल डॉटर है। तभी वहाँ पर जिया की ग्रैंडमा आकर मिसेस लू की रियलिटी सभी को बताती है कि इसी ने 20 साल पहले जिया को रास्ते से हटाने की कोशिश की थी। लेकिन आज मिसेस सानू के इंसेंस बॉक्स ने यह प्रूव कर दिया कि जिया ही लू फैमिली की रियल डॉटर है। अब जिया मिसेस लू और लुवाई को घर से बाहर निकलवा देती है और ग्रैंडमा को फाइनली अपनी ग्रैंड डॉटर मिल चुकी थी। जिसके बाद फूचेंग नील डाउन होकर जिया को शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन तभी जिया को वॉमिट फील होने लगती है और जिया फूचेंग को बताती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, जो जानकर फूचेंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। और इसी मोमेंट पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।